बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज इजी कुकिंग में ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार खस्ता खस्ता मकई की रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बनती है। और आजकल जैसा कि मौसम है जी, सर्दियों की आमद क्या बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में तो सर्दी आ चुकी है। और सर्दी में मकई की रोटी ना खाई जाए तो ये एक बहुत बड़ी कमी और ज़्यादती होगी। तो हमारी सिटी में जी सर्दी की आमद है, क्योंकि यहाँ की बड़ी लग्जरी किस्म की सर्दी है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़बरदस्त किस्म की खस्ता मकई की रोटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप लिया है मकई का आटा। आजकल लगता है कि मकई का सीज़न है, क्योंकि बड़ी ही मज़ेदार रोटी बन रही है। और साथ इसी कप से चौथाई कप साथ में गंदम का आटा डाल रही हूँ। और ये क्यों मिलाया है? ये इस वजह से मिलाया है ताकि रोटी बनाने में आसानी हो जाए, लेकिन इसके मिलाने से मकई के रोटी के जो टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है, क्योंकि मकई के आटे में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलता है। अदरवाइज़ जो रूटीन का हम आटा गंदम का गूंथते हैं उसमें नमक की क्वांटिटी कम होती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। इससे इसका टेस्ट अच्छा इन्हेंस होता है। साथ ही इसी कप से जिसमें मैंने मकई का आटा नापा है, उसी कप का ये पानी भरा हुआ है, कप भरा हुआ है। तो इससे मैं आटा गूंद रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा सा सख्ती के साथ इस आटे को गूंदना है। और इस तरह थोड़ा सा दबा दबा के गूंदना है ताकि ये आपस में जुड़ता चला जाए। ये देखें, इस तरह ये आपस में जुड़ेगा। जब हम गंदम का आटा नहीं डालते तो ये बिल्कुल अलग अलग रहता है, इसलिए थोड़ा सा डाल लें तो आसानी हो जाती है रोटी बनाने में। और ये देखें कि अभी भी ये काफ़ी सख्त है आटा। इस आटे को नरम नहीं गूंदना, अदरवाइज़ रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी ये इतना होना चाहिए कि ये देखें मैं हाथ से दबा रही हूँ तो ये दब रहा है। इसी ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही ये बहुत ज़्यादा नरम है। और आटा गूंदने के लिए अगर इस तरह का बर्तन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आटा गूंदने में यहाँ इसके लिए देर नहीं लगती, फ़ौरन ये गूंद जाता है, बस इतना काफ़ी है। और इसके एक जैसे मैं पेड़े बना लूँगी। तो ये पेड़ा भी थोड़ा सा हाथ से दबा दबा के ही बनता है, फ़ौरन आपस में नहीं जुड़ता। अभी मैंने गंदम का आटा डाला है तो इतना जोड़ रहा है, अगर ये ना डालती तो ये जोड़ना आपस में मुश्किल हो जाता है। तो एक जैसे 3 इसमें पेड़े बन गए हैं। और इतने पेड़ों का साइज़ ये बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएं तो उसमें काफ़ी देर लग जाती है। तो एक जैसे बना के मैंने रखे हैं। अब आगे का प्रोसेस साथ साथ देखिए। साथ साथ जी गर्मा गर्म चाय बन रही है, और मकई की रोटी के साथ चाय ताज़ा ताज़ा गरम गरम इसमें बहुत ही मज़ा देती है। और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हैं कि मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और ये साथ दबा दबा के इसका पेड़ा बनाना है, इसीलिए मैंने वीडियो की थोड़ी सी वॉल्यूम रखी है ताकि आप लोगों को ये आवाज़ महसूस हो कि हाथ को थोड़ा सा दबा दबा के पेड़ा बनाना है। और इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स होती हैं जिनका जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स तो डालने नहीं है कि जिनकी क्वांटिटी बताई जाए। ये सिंपल देखना है, आपको समझना है, ताकि स्पेशली वो बिगनर लोग जो होते हैं उनके लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम बनाना आसान हो जाए। इस तरह हाथ की हथेली से भी थोड़ा दबाना है, थोड़ा सा बेलन से बेलना भी है। तो ये तो क्योंकि थोड़ा सा मैंने सख्त रखा है आटा, इसीलिए ये आराम से इजीली मूव हो रहा है। अदरवाइज़ अगर पतला रखेंगे तो बिल्कुल ये पिन के साथ चिपक जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कितना आसानी से ये रोटी बन गई है। और ये भी मैं चूँकि पकाती रही हूँ तो उसके बाद ही ये इतनी प्रैक्टिस होती है, वरना फ़र्स्ट टाइम तो मुझसे बनती ही नहीं थी। और चूँकि मुझे शुरू से मकई पसंद है तो मेरे लिए बड़ा मसला रहता था कि मैं मकई की रोटी कैसे बनाऊँ।
तो वो थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो खुद ही आइडिया आता है कि इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो अपना ही अब सारा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो बिगनर है उनके लिए आसानी हो जाए। और साथ दबा के थोड़े से इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनको दबा देना है, अदरवाइज़ ये फटते चले जाएंगे और फिर रोटी हाथ में नहीं आएगी। इससे ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे। मकई की रोटी थोड़ी सी मोटी ही रहती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और वो भी खाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही पतली होनी चाहिए, बस इतनी ही पतली होनी चाहिए जितनी मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए होती है, तवे तक ले जाने के लिए। कुछ कोई तो कभी कभी ऐसी मकई आती है कि जैसे ही उठाओ तो हाथ में टूटना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है, तो बेहतर है प्योर चीज़ ही फिर डाली जाए। हाई फ्लेम पे तवे को गर्म किया और उसके बाद फ्लेम को लो कर लिया है, क्योंकि तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। इसको बार बार थोड़ा सा फ्लेम को लो, थोड़ा सा हाई, इससे इस तरह करते रहना है। तो एक जैसे फ्लेम पे इसको नहीं पकाना और तेज़ पे तो बिल्कुल नहीं पकाना। तो ये देखिए कि इस दफ़ा तो बहुत आसानी से ये रोटी बन रही है, अदरवाइज़ कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस रोटी को बनाना। तो देसी घी ना हो तो दूसरा घी भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, और अगर घी नहीं है तो नॉर्मल जो तेल होता है वो भी डाल सकते हैं। तो मकसद ये कि इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, उसी से ये खस्ता बनती है। मकई में दो तरह की कलर की आती है, ये पीली मकई है और एक वाइट मकई होती है। वाइट मकई जो ये हज़ारा डिवीज़न है उस तरफ ग्रो होती है और वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस दफ़ा मुझे येलो आई है, लेकिन येलो भी मुझे नहीं मालूम अब किस एरिया की है, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो येलो होती है वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा जो आई है ये बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरह मैं अभी एक दूसरा पेड़ा बना के उसकी रोटी थोड़ी सी दिखा रही हूँ कि एक दफ़ा फिर देख लीजिए। इस तरह थोड़ा सा ये दबा के हाथ से कर रही हूँ मैं, ये नरम हाथ से रोटी नहीं बनेगी, यानी इसका मिजाज ऐसा है कि इसके साथ सख्ती की जाए, नरमी को ये नहीं मानती। तो इस तरीके से साथ साथ थोड़ा थोड़ा दबा के बना लीजिए। इसलिए जो चीज़ पसंद हो तो वो खुद ब खुद आइडियाज़ आते रहते हैं जी कि इस तरह इसको पकाना है तो ऐसे इसको खाना है। बच्चे मेरे तो ये खाते नहीं, पता नहीं क्यों, न्यू जनरेशन को तो ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर बनाती हूँ और उनके साथ खाती हूँ। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल लो आंच पे, यानी लो फ्लेम पे ये पक रही है। अब थोड़ा सा फ्लेम हाई था तो फिर मैंने थोड़ा लो कर दिया, जैसे मुझे लगा कि ऊपर से थोड़ी सी जलना शुरू हुई है, क्योंकि इसका फूल काला नहीं होना चाहिए, इसका फूल लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, तो जब ये खस्ता बनेगी। इसलिए ये थोड़ी सी सब्र से पकने वाली रोटी है, इसको फ़ौरन नहीं आपने तेज़ आग पे पकाना। तो ये देखें कितनी अच्छी खस्ता खस्ता ये लग रही है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की। बस इसी तरह आप इसको बनाते जाएं जितनी आपको रोटियां चाहिए, और इसी तरह जी घी ज़्यादा डलना है, फ्लेम को थोड़ा हाई, कभी लो और कभी मीडियम करना है, लेकिन ज़्यादा ये लो फ्लेम पे ही रखना है। अब इसके ऊपर भी ये, चूँकि इसका मिजाज ही बहुत खुश्क है तो ये बार बार घी मांगती है, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश बटर, होममेड बटर मैंने बना के रखा हुआ है। मैं अपने लिए बनाती हूँ ये, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी तासीर रखता है, घी थोड़ी सी गर्म तासीर रखता है, स्पेशली स्टमक को जिनके मसले हों तो उसके लिए ये अच्छा है। इसके ऊपर भी मैं इसको चौपड़ दूंगी, पंजाबी में कहते हैं ना चोपड़ी रोटी, तो इसको मैंने चौपड़ दिया है। और साथ ही गर्मा गर्म चाय,
तो देखिए जी, मेरी खस्ता खस्ता ज़बरदस्त किस्म की मकई की रोटी तैयार है। साथ ही सरसों का साग मैंने बना के रखा हुआ था। एक दो तरह के सरसों के साग की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ कड़क चाय की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह जी मकई की रोटी पूरी डिटेल के साथ मैंने बता दी है। मौसम ठंडा ठंडा, मज़ा आता है ऐसे मौसम में इसको खाने का, वो भी सरसों के साग के साथ और कड़क चाय के साथ। सुबह का मज़ा, नाश्ते का दोबाला कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें कि कौन सी चीज़ आप लोगों को कैसी लगी। तो साथ में खा के भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए किस कदर खस्ता और मज़ेदार साग के साथ इसका मज़ा आ रहा है। तो आ गया मुँह में पानी, तो कोई मसला नहीं, जल्दी से आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।